अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन और सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन और सॉल्यूशन में आज हम अमेरिकन इलेक्शन पे बात करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम भी अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से किया था। फैज़ुर रहमान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और इसी अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से उनके जो तज्ज़ियात थे वो हमने आपको सुनवाए थे, दिखाए थे। आज हम प्रोग्राम अमेरिकन इलेक्शन पे ही कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही थी उससे शायद ये तवक्कुआत थी कि शायद कैमला हैरिस जो हैं वो शायद जीते और शायद तारीख में, अमेरिकन तारीख में पहली बार किसी खातून को इक़्तिदार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। इस सदारती इलेक्शन में सदर ट्रंप बतौर सदर मुंतखब होने पे क्या वजूहात थी? क्या वाक़ई भी ट्रंप की जो माजी की पॉलिसीज थी उनका तसल्सल था, उसको पसंद किया जा रहा था, ये वजह है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इस अहम मौजू पे बात करेंगे कि ट्रंप के जो मैनिफेस्टो में हमेशा एक जिक्र था कि तारकीन वतन को वो शायद पसंद नहीं करते, लेकिन विक्ट्री स्पीच के बाद शायद उन्होंने कुछ सहूलियात देने की बात की, तो ये यू टर्न है ट्रंप का। और तीसरी बात कि पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आएंगी ट्रंप के आने के बाद, ये तीन अहम सवालात होंगे और तीनों सवालात पर हम आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, अमेरिका से मंसूर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुद एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और वहीं अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से हमें आगाह करेंगे। और पाकिस्तान से मुस्लिम मिरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। दोनों मेहमानों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज मंसूर कुरैशी साहब से करते हैं और अमेरिकन सूरत हाल, क्योंकि अमेरिका में ही मौजूद है, हमको बहुत दूर है, तो शायद हम सिर्फ यहाँ पे सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के जरिए ही मुवाजना कर सकते हैं, तो हम अपने नाजरीन के जरिए मालूम करें। मंसूर साहब, क्या सिचुएशन है वहाँ पे अमेरिका में विक्ट्री के बाद? देखिए, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शंस थे, बहुत ही क्रूशियल थे, बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, बहुत ही टफ इलेक्शंस थे। और जैसा कि अमेरिका की सारी मीडिया जो है वो यही कह रही थी कि कमला हैरिस जो है वो जीतने वाली हैं और वो जीतेंगी, ठीक है? और 2 किस्म की यहाँ पे मीडिया है, एक लिबरल मीडिया है जो ज़ाहिर-सी बात है कमला हैरिस और बाइडेन को सपोर्ट करती है और एक फॉक्स टीवी चैनल और कंज़र्वेटिव मीडिया है, वो कह रहे थे कि ट्रम्प साहब जो हैं वो जीतेंगे। तो कॉम्पिटिशन जो था वो सारा स्विंग स्टेट्स के बीच में था और स्विंग स्टेट्स के बीच में जो इमिग्रेंट कम्युनिटी थी, उनके जो वोट्स थे, स्पेशली उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिटी थी वो मुस्लिम अमेरिकन्स थे। जैसा कि मिशिगन में 3.5 लाख से भी ज़्यादा जो थे रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स थे। इसी तरीके से आप अटलांटा में चले जाएँ, लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स थे। पेंसिल्वेनिया जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट थी और उसको जीतना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वहाँ पर भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स थे और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी थे। तो स्विंग स्टेट के दरमियान मुकाबला था और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो बकौल सारी मीडिया के और असल में भी वो कन्विक्टेड भी थे और उन पे इम्पीचमेंट के भी 2 केस चले थे और उनको लीगल बैटल्स का सामना भी था, रोज़ वो कोर्ट्स में भी जा रहे थे और उनको सारे मीडिया जो है लिबरल मीडिया उनको ट्रोल भी कर रही थी और लोग उनको डरा भी रहे थे, लोगों को डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था कि जी अगर ट्रम्प साहब आ गए तो पता नहीं अमेरिका का क्या होगा, मुस्लिम बैन होगा, इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा जो थी ये स्पेकुलेशन चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पे लोग थे, स्पेशली जो नौजवान लोग थे, स्पेशली जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो लैटिन अमेरिकन्स थे, जो मुस्लिम अमेरिकन्स थे, उन्होंने दिल खोल के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को वोट दिया और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को फ़तह का ताज पहनाया। और उसमें एक और मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन था, ये इश्यू आप बेस्ड ये कहना चाह रहे हैं कि तारकीन वतन का वोट ही उनकी विक्ट्री का सबब बना? हाँ, तारीख़ वतन का जो इमिग्रेंट्स का वोट था, इमिग्रेंट्स के वोट की वजह से ही प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो हैं वो जीते हैं, क्योंकि इस स्विंग स्टेट्स में लेकिन वो तो मैनिफेस्टो में निकालना चाह रहे थे तारकीन वतन वो इनको। इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकालना चाह रहे हैं। इल्लीगल इमिग्रेंट्स को कौन नहीं निकालना चाहता है अपने मुल्क से? पाकिस्तान में भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। आप क्या उनको पाकिस्तान में सारी फैसिलिटीज़, सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ये सारी वहाँ पे उनको आप थोड़ी देना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के शहरियों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिलें, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मिलें, उनको नौकरियाँ मिलें,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हो। इसी तरीके से हम लोग भी अमेरिका में यही चाहते हैं और हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, हम कोई इल्लीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं। हम यहाँ पर एज़ एन इमिग्रेंट आए हैं, हमने यहाँ पे मेहनत की है, हम यहाँ पर टैक्स भरते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम यही चाहते हैं कि जो भी बंदा यहाँ पर आए, जो भी लेकिन ट्रम्प साहब की स्पीच पे ये कभी जाहिर नहीं हुआ कि इलीगल या लीगल, उन्होंने तो इमिग्रेंट्स कहा है कि नहीं, सबको। उन्होंने इमिग्रेंट्स नहीं कहा है, उन्होंने कहा है इल्लीगल इमिग्रेंट्स। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मीडिया जो डराने और धमकाने का काम करता है, वही मीडिया को शायद आपने भी पढ़ा होगा, सीएनएन आपने देखा होगा, एबीसी देखा होगा। इसमें यही लिखा होता है कि जी ट्रम्प साहब आएँगे तो मुसलमानों पे बैन होगा और इमिग्रेंट्स को जूते लगा-लगा के निकाला जाएगा। जी इमिग्रेंट्स को नहीं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जो यहाँ पर आते हैं, हमारी रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ पे कब्ज़ा करते हैं, हमारे टैक्स के पैसों को एन्जॉय करते हैं, यहाँ पर कत्ल गारत करते हैं, यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, यहाँ पे ड्रग्स पहुँचाते हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का वादा है और उसी वादे की वजह से अमेरिकन्स ने उनको दिल खोल के वोट दिया है और उनको इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है। तो ज़ाहिर-सी बात है मुस्लिम मीरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल से तो बखूबी वाकिफ़ है। मीरानी साहब, अमेरिकन इलेक्शन के जो असरात हैं वो कितनी मतलब देर के बाद पाकिस्तान आएँगे, मुंतकिल होंगे, या अभी कोई टाइम लगेगा? ट्रम्प साहब अभी पहले अमेरिका में मामला सीधे करेंगे, फिर इधर कुछ मुदाखलत करेंगे? पाई जा रही है मुदस्सिर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाई जाती है कि ट्रम्प साहब आएंगे और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे जेल से। तो उसके अलावा जो ताल्लुकात हैं तो पाकिस्तान और आपके ख्याल में अमेरिका कब करेंगे ट्रम्प साहब फोन इमरान खान के लिए, कब करने वाले हैं? के, मुदस्सिर देखा जाए कि जो पिछली तारीख रही जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर मुस्कुरा रहे हैं, लगता है जल्दी करने वाले हैं फोन। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर डोनाल्ड लू के कहने पे आप हुकूमत गिरा सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे आप उनको वापस ला भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका का जी। सदर अगर फ़ोन करे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की ये मजाल नहीं है कि उसको मना कर सके। मैं इस चीज़ पे हँस रहा था। कंटिन्यू कीजिएगा मीरानी साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और उन प्रायोरिटी को मद्देनजर रख के फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। अगर इमरान खान अमेरिका के लिए इतना अहम है तो यकीनन उसके लिए एक फोन ही काफी होगा। तो यहाँ पर सीपेक अहम है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सीपेक जो है पाकिस्तान पार्टनर है चीन का, और सीपेक भी साउथ एशिया की बड़ी एक डेवलपमेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है अमेरिका का, तो उसके रोल पे के लिए बात अमेरिका काम करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है जो सर्द मोहरे का शिकार रही है काफी अरसे से, उसके लिए काम किया जाएगा। इमरान खान, ये आपको इल्म में होगा कि सेनेटर ग्राफ था, आई थिंक सो, तो वो उसकी लॉबिंग से जो है इमरान खान वहां मिले थे। उस टाइम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नहीं जा रही थी। आपको ये मुदस्सिर आपके इल्म में होगा कि वजीर आजम टेलीफोन का इंतजार करते रहे यहाँ पर, अमेरिकी सदर करेगा, बाइडेन साहब करेंगे, दूसरे करेंगे, मगर ये देखा माजी का हिस्सा रहा है कि इमरान खान साहब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत। अभी तक जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत या किसी की तरफ से कोई बड़ा पैगाम नहीं गया, जी मुबारक हो, हम आपकी अलबरदारी में शरीक हो गई है, वो कोई सिलसिला नजर नहीं आया। क्या वजह है इसकी? शहबाज शरीफ साहब ने तो बयान दिया है कि हम सदर ट्रम्प के साथ काम करेंगे। तो पाकिस्तान के, अब जाहिर बात है अमेरिका एक सुपर पावर है और हम एड और वो लेते रहे उनसे साथ, और अभी भी काफी चीजों में पाकिस्तान का जो इंसार है वो अमेरिका पे है। तो पाकिस्तान यकीनन तैयार होगा। हम कोई सुपर पावर नहीं है या पावर नहीं है कि कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है देखा जाए, जो हकीकत है। बाकी अब देखा जाएगा कि सदर ट्रम्प जो हैं माजी में जो उनकी पॉलिसी रही है वो रिजिड पसंद है, अभी भी वही स्लोगन लेके आए। और आपके इल्म में होगा कि जब फलस्तीन का मसला हुआ तो हमारे दोस्त जो सहाफत या रिसर्च से वाबस्ता है और वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट में, बोस्टन में काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि फलस्तीन का इशू बड़ा मसला रहेगा बाइडन के हराने में और बाइडन मुश्किल जीत पाएगा।
तो हमने देखा कि फलस्तीन का इशू भी रहा और उन्होंने सदर ट्रम्प ने यही कहा कि वो इशू हल करेंगे और भी काफी सारे मसाइल होंगे यकीनन अमेरिका में, मगर आप देखें कि जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है वो सदर ट्रम्प को चाह रहे हैं। और जहां तक और मसाइल हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, तो यकीनन पाकिस्तान अफगानियों को भी पसंद नहीं करता, जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा, और कोई मुल्क नहीं चाहता कि आपके टैक्स के पैसों पे दूसरे पलें। तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान में। अभी तो कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा है, मगर आगे चल के ये देखा जाएगा कि सीपे का मुस्तकबिल क्या हो रहा है उस हवाले से, और पाक चीन दोस्ती कहां तक पहुंचेगी। तो ये असरात आगे चल के नजर आएंगे। सही। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइएगा मंसूर साहब के कहा जाता है अमूमन, ये तासुर है ना पाकिस्तान में कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की और अमेरिका की एस्टेब्लिश मुमासलत करती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट नजर आया, जैसे आपने भी खुद भी कहा कि मीडिया जो है वो एंटी है ट्रम्प के, तो मैं भी शायद एस्टेब्लिशमेंट भी एंटी हो, क्योंकि उन्होंने माजी का एक्सपीरियंस, खुद इल्जाम भी लगाए हैं ट्रम्प ने, तो इससे तो साबित हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट वहां की न्यूट्रल थी। तो फिर ये पीटीआई के जो हमारे सपोर्टर भाई थे वहां पे मौजूद थे अमेरिका के अंदर, जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, जो मिरानी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की प्रायोरिटी नहीं होगी, वो सीपीआई की होगी, इमरान खान नहीं होंगे, आपको लगता है कि अमेरिका की प्रायोरिटीज इमरान खान नहीं सीपीआई है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है वो एक अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है? उसकी इम्पोर्टेंस तो अपने हिसाब से है। आपके बीच में चाइना है, आपके पास इंडिया है, आपके पास रशियंस हैं उस तरफ, तो पाकिस्तान जो है अपने खित्ते के हिसाब से तो बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका का क्या फायदा है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है ना मुफाद के बेस पे होती है, तो पाकिस्तान से अमेरिका का कोई फायदा नहीं होने वाला है, स्पेशली ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अलावा और कोई फायदा नहीं है। हाँ, अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। बाकी पाकिस्तान जो देखें, बाइडन ने अपना एक भी किसी को कॉल नहीं की, ना कमला हैरिस ने कॉल की, उसकी जो मेन वजह यही थी क्योंकि अमेरिकन ये समझते हैं कि जो अफगानिस्तान में जो हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पर वो डालते हैं, ठीक है? और उन्हें लगता है कि ये सारा अमेरिका की तो स्ट्रेटेजी रही है ना मंजूर, कि वो अपनी ही पॉलिसीज पे अमल पैरा होते हैं, चाहे कोई भी सदर आ जाए, तो वो क्या पॉलिसी चेंज कर देंगे ट्रम्प? नहीं, देखें, ट्रम्प साहब जो है ना अब 4 साल के लिए आ गए, ठीक है? तो अब उसके बाद वो दोबारा सदर नहीं बन सकते अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो ट्रम्प साहब अब जो करेंगे, क्योंकि देखें ना यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, ठीक है? सारा मीडिया उनके पीछे, इतने सारे कोर्ट के केसेस, 94 कोर्ट के केसेस हैं, 2 दफा तरमीम करा ले तीसरी बार सदर होने की। नहीं, हो सकता है कि कहीं से कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई ऐसा मशवरा दे, लेकिन अब वो सदर नहीं बन सकते, तो उनको किसी का खौफ नहीं है, तो अब वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। और ट्रम्प साहब जो है ना, उसको जैसे सिंधी में कहते हैं ना कि साईं ये बादशाह आदमी है, तो ट्रम्प साहब जो है ना वो बादशाह आदमी है, अगर उसको कॉल करनी होगी तो वो कॉल कर लेंगे। अगर आपने बात कही ना, आपने बात की बादशाह आदमी है, वो तो बड़े खतरनाक होते हैं, बादशाह तो फिर कोई सरप्राइजिंग किस्म के फैसले करते हैं, तो ट्रम्प साहब की डिक्शनरी में कौन कौन से सरप्राइजिंग फैसले नजर आ रहे हैं आपको? देखें, जो भी फैसले होते हैं, अगर पाकिस्तान के लिए जो भी फैसला होगा ना, तो वो होता है फॉरेन पॉलिसी के बेस पे, वो डिप्लोमेसी के बेस पे होता है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पर जो अपने एम्बेसडर और यहाँ पे जो लॉबियर्स जो आप हायर करते हैं, वो किस तरीके से अपनी लॉबिंग करते हैं, किस तरीके से इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा इंडिया से कंपेयर करते हैं, और इंडिया जो है वो बाकायदा उनकी लॉबिंग कंपनीज भी होती हैं, उनके जबरदस्त किस्म के होशियार और एजुकेटेड उनकी फॉरेन पॉलिसी के लोग भी यहाँ पर होते हैं, जो इस चीज के लिए अपने स्ट्रेटेजिक मुफाद के लिए काम करते हैं। पाकिस्तानी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते तो 4 साल में बाइडन भाई इमरान खान से नाराज थे, किसी और से तो नाराज नहीं थे ना, तो वो कॉल तो कर लेते ना। तो आपको कॉल तक नहीं कही, जो हमारा पूरा फेलियर था, डिप्लोमेसी का फेलियर था। मंसूर साहब, मिरानी साहब के पास जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई ये जरा खदशात यहाँ पे अमेरिका में मौजूद है, जरा तस्दीक कर दो। नवाज शरीफ साहब ट्रम्प से मिलने आए थे, इलाज कराने आए थे? नवाज शरीफ साहब को जो व्हाइट हाउस के करीब भी नहीं आने देगा ट्रम्प, क्योंकि जो ट्रम्प साहब हैं उनको तो पता ही नहीं है नवाज शरीफ कौन है। वो सिर्फ एक ही इंसान को शायद पाकिस्तान में जानते होंगे, वो इमरान खान से, क्योंकि उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि वो इमरान खान को छुड़वा देंगे या उनके कोई ये लिस्ट में टू डू एजेंडा है।
अगर यहाँ पे पीटीआई वालों ने को उनको इलेक्शन जिताया होता या उनको कोई 10, 15, 20 मिलियन डॉलर का कोई फंडिंग की होती, या उनको ये कहते कि जी हमारे वोट का पावर इतना है कि हम आपको ये जॉर्जिया से वोट दिला देंगे या पेंसिल्वेनिया से वोट दिला देंगे और पाकिस्तानी वोटर जो हैं आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, तो शायद ट्रंप ऐसा कर भी लेते। उन्होंने किया कुछ है नहीं यहाँ पर अमेरिका में, और अब ये ट्वीट डाल के ये सारी चीजें करके अगर आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान को ट्रंप साहब जो इमरान खान साहब को फोन करेंगे तो दे आर लिविंग इन फूल पैराडाइज, ऐसा नहीं हो सकता। और प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जो है प्रॉस्पेरस हो या पाकिस्तान में मसले हो या प्रॉब्लम्स हो, वो अपना अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आए और अमेरिका की पॉलिसी पे, अमेरिका के इश्यूज पे काम करेंगे। उनका पाकिस्तान से, दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सही। मिरानी साहब, जैसे कि मंसूर साहब ने भी बात कही कि अमेरिका का और ट्रंप साहब का सिर्फ अमेरिकन ही पॉलिसी पे लेना देना है, हम फिर क्यों खुशफहमी में मुब्तला हैं? पाकिस्तानी हुकूमत हो या पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की पार्टी हो, हम बड़े खुश हैं कि भाई ट्रंप साहब आ गए हैं। एक जानिब पीटीआई के सपोर्टर कहते हैं कि इमरान खान छुड़वा लेंगे, हुकूमत कहती है जी अमेरिका के नई गवर्नमेंट आई तो अच्छे ताल्लुकात है। हमारी खुशफहमी है या वाकई भी कुछ चीजें हैं? जी मुदस्सिर, आज इससे कुछ देर पहले जो जुल्फी बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा है कि वो ट्रंप साहब की बेटी और दामाद से राब्ते हैं और आज कल में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान अच्छा, तहरीक इंसाफ तो फिर उस बयानी का क्या होगा मिरानी साहब? वो बयानी का क्या होगा? एब्सोल्युटली नॉट और अमेरिका मुदाखलत, उस बयानी का कहाँ जाएगा अगर ये बात तस्दीक हो गई है तो? नहीं, तो वो देखें कि आपके सामने है, उस पे काफी सारे यू टर्न ले चुके हैं खान साहब भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, वो था, वो सियासी बयान था, वो खुद कह चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान के हुकूमत तो गाड़ियों में बाहर है। लिखवा के मर गए पीछे, एब्सोल्युटली नॉट आप कह रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसी बात हुई? पॉलिटिशियन वो का दीन और ईमान तो होता नहीं है मुदस्सर भाई। जो पॉलिटिशियन कहीं पर भी हो, चाहे अमेरिका में भी जो पॉलिटिशियन है ना, उनका किसी का दीन ईमान नहीं होता है। उनको सिर्फ अच्छा, एक ही चीज से प्यार होता है, वो होती है कुर्सी। अगर आप उनको कुर्सी दे दें तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब वो चाहे अमेरिका के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे युगांडा के हो या पाकिस्तान के हो, उससे कोई फर्क नहीं सही। पड़ता। तो मेरा मिरानी साहब, आप जो कह रहे हैं कि भाई इसको कंटिन्यू कीजिए कि वाकई में पॉलिसीज मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करेगा अमेरिका? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। देखें कि अफगानिस्तान में अभी भी इशू है। जो तालिबान हुकूमत है वो कितनी कामयाब है, नाकाम है, उसका सेहरा तो अमेरिका के सर पे ही है। और खित्ते में अगर कोई हालात कशीदा हो रहे हैं, दाइश आ रही है, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी बढ़ेगी, तो यकीनन वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे नेटो हो, कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, उसके लिए बड़ा खतरा बनेगा। तो पाकिस्तान को जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके लिए पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और पाकिस्तान की मदद जो है उनको दरकार रहेगी। और जो पॉलिसीज हैं, कोई चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन है, पाकिस्तान के साथ कोई इतनी शानदार नहीं रही एक दहाई से। अगर उस पर नजर दोहराई जाए, उस पर उसका तजिया किया जाए, बस चल रहे हैं हम। हमें जरूरत पड़ती है तो हम पहुंच जाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है अमेरिका को तो हमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और यही फॉरेन पॉलिसी। मिरानी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अवाम, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप यहाँ का थोड़ा तजिया भी दीजिएगा। कैमला हैरिस क्यों हारी होगी? वैसे क्या वजह है? वो वैसे मंसूर साहब से पूछो, पाकिस्तानी थॉट्स क्या हैं? आप यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, बड़े बड़े अहम तजिए देते हैं, तो आपके तजिए के मुताबिक क्या वजूहत हो सकती है? आप देखें कि उसमें काफी सारी चीजें तो हम अगर देखे जाएं, पाकिस्तान के हिसाब से तो फलस्तीन का सबसे बड़ा मसला रहा। और पाकिस्तान में वैसे ही कंस्पायरेसी थ्योरी बहुत चलती हैं और वो यहूदी और उसके साथ अमेरिकी साजिश कंस्पायरेसी की बातें की जाती हैं, स्लोगन लगाते हैं, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे आपके नून लीग हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। तो ये तमाम जो हैं वो वक्त के साथ नारा लगाते हैं एंटी अमेरिकन और एंटी यहूदी लॉबी का, तो उसका इस्तेमाल है। बाकी अगर देखा जाए तो इंटरनल पॉलिसीज है। क्या आप देखें कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पूरी दुनिया में था और यकीनन जो बाइडेन की पॉलिसीज रही अमेरिका में,
वो जो रोजगार के मसाइल रहे, टैक्स के इशू रहे, और जो उन्होंने अमेंडमेंट लाई एबॉर्शन के हवाले से जो हम पढ़ते हैं, और इसके अलावा और काफी सारे मसाइल हैं, क्योंकि वो बाइडन जो हुकूमत थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो उनका नारा था, आप देखें कि उनकी जो अमेरिकन सदर की, वो भी आपके सामने है। जब भी कोई वो वीडियो वायरल होती थी चलने फिरने स्पीच में, तो कामयाब नहीं रहे, वो डिलीवर नहीं कर पाए अपने अवाम को। तो उसी वजह से ट्रम्प साहब आ गए, और एक सेरा बाइडन इंतजामिया को जाता है, उसको हम देना चाहिए कि वो पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली कराएं, वो ट्रम्प साहब ने नहीं की। सही। मंसूर साहब, कहीं बाइडन साहब की 4 बजे के बाद काम ना करने वाली बीमारी तो कमला हैरिस को नहीं खा गई? नहीं, देखिए अमेरिका में आपने ये तो देख लिया प्रेसिडेंशियल स्पीच के दौरान कि बाइडन साहब को डेमोक्रेट्स के जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उनको निकाल दिया, ठीक है? उन्हें पता चल गया कि हमारा प्रेसिडेंट जो है इनकैपेबल है, वो जॉब कर ही नहीं सकता, ठीक है? फिर जो प्रोसेस अमेरिका का होता है, जिस तरीके से डेलीगेट सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि कमला हैरिस जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्टेड थी, वो इलेक्टेड नहीं थी, ठीक है? ये बात आपको दिल से लगेगी, ठीक है? यहाँ अमेरिका में भी सिलेक्शन नहीं थी। चलता है, यहाँ अमेरिका में भी ये फार्मूला चलता है अमेरिका में देखें ना, जब आपका प्रेसिडेंट बेचारा चल नहीं सक रहा हो तो फिर यही होता है। तो उसको उन्होंने सिलेक्टेड किया, वो इलेक्टेड तो थी नहीं, अवाम की नुमाइंदा नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्टेड थी। नंबर 1 सिलेक्टेड की तो एस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया क्यों नहीं? ये क्या वजह है? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेट जिताने की तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों को वो सिलेक्टेड इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि बाइडन साहब ने जो अमेरिका में जो इश्यूज बढ़ाए हुए थे, उनकी इनकैपेबिलिटी की वजह से, जो जिस तरीके से अमेरिका के इश्यूज थे जो उठ रहे थे, उन इश्यूज पे जाहिर बात है उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जो इलेक्शन था, ये इश्यू बेस्ड इलेक्शन था। इसमें इकोनॉमी की इश्यू की बात होनी थी, इन्फ्लेशन की होनी थी, प्राइसेस की होनी थी, इलीगल इमिग्रेंट्स की होनी थी, इसके अलावा जो हायर एजुकेशनल सिस्टम है उसकी होनी थी, नेशनल सिक्योरिटी की होनी थी, फॉरेन पॉलिसी की होनी थी। उस पे ये बात नहीं कर रही थी। जब भी हम इनसे सवाल पूछ रहे थे, कोई मीडिया वाला सवाल पूछता था कि बताइए अमेरिका में इकोनॉमी और इन्फ्लेशन कैसे सही होगी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम जो ट्रम्प जो है वो मुस्लिम बैन लगाएगा, ट्रम्प जो है वो इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से डराने धमकाने वाली पूरी सियासत चली। तो डराने धमकाने वाली सियासत को अमेरिकन पसंद नहीं करते। एक दफा उन्होंने देख लिया, इनको आजमा के देख लिया। इस दफा यही था कि ये जो स्विंग स्टेट्स में थे, बल्कि पूरे जो अमेरिका में लोग थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि इश्यू बेस्ड इलेक्शन होगा, और इसीलिए उन्होंने देखा कि डेमोक्रेट्स के पास कुछ भी नहीं है प्लेट में अमेरिका। लेकिन मंजूर, एक सवाल है ना कि फलस्तीन के हवाले से पॉलिसीज तो दोनों की एक जैसी होगी। मैं नहीं समझता कि वो फलस्तीन के हवाले से इसराइली वजीर आजम को कहेंगे जी वापस हो जाए, जंग बंद कर दें। पॉलिसीज तो दोनों की एक जैसी होंगी, तो फिर निशाना कमला हैरिस क्यों बनी फलस्तीन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मैं आपको जैसा कि पहले बता रहा था कि ये जो इलेक्शन था, ये फलस्तीन और इसराइल के बेस पे नहीं हुआ है। ये जो इश्यू था, ये अपना इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और अमेरिका के जो इश्यूज थे, जो इंटरनल इश्यूज थे, उसका वो लेकिन था। महंगाई तो पूरी दुनिया में है ना, वो तो पाकिस्तान से लेके युगांडा तक, वो जहां से आप बताते हैं भाई, आप उसको रिजॉल्व करने की भी तो कोशिश करते हैं ना। अगर आप वो करेंगे ही नहीं रिजॉल्व, तो फिर किस तरीके से, चाहे पाकिस्तान में मसला हो, अगर आपका मसला हल नहीं होगा तो जाहिर बात है लोग जो हैं वो बेजार होंगे, उनको जो है इश्यूज होंगे, खाना खरीदने के पैसे नहीं होंगे, घर नहीं खरीद सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि यहाँ पे 2 चीजें हैं जो मुसलमानों को जो है ना उनके दिल पे लगी थी। सारी दुनिया ये सोच रही है कि भाई मुसलमान जो है वो ट्रम्प को वोट क्यों दिया उन्होंने। हाँ, मिशिगन पूरा 3,50,000 मुसलमान थे, उन्होंने तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों ने ट्रम्प को वोट देके मिशिगन उनको जितवा दिया, जो डेमोक्रेट के लिए ब्लू स्टेट थी। उसका रीजन ही ये था कि डेमोक्रेट जो थे वो सिर्फ एक तो डरा रहे थे, दूसरा जो हमारी लिबरल और हमारी जो मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज हैं उन पे डेमोक्रेट डायरेक्ट हमला कर रहे थे। जैसे गे हो गया, लेस्बियन हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया। स्कूलों में हमारे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि जी गेज आपस में क्या करते हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं वो उनको इजाजत दी जा रही थी इधर वर्जीनिया में स्पेसिफिकली। वो तो आजादी का नाम है, उसका नाम तो आजादी है ना, मेरा ख्याल है उसको तो आजादी के नाम कहते हैं जी। यहाँ पे आजादी तो है, लेकिन मुसलमान के लिए इस्लाम में तो आजादी नहीं है ना। तो आजादी है तो है, ठीक है, आप भले आजाद रहो, लेकिन आप
मैं अगर आपकी आजादी के नाम के आपके बच्चों को ये कोर्सेज पढ़ाना शुरू कर दूं या उन पे ये चीजें फोर्स करना शुरू कर दूं कि नहीं तुमको ये सारी चीजें करनी है, तो आपको तो एतराज होगा ना। तो वो मुसलमान जो थे उसको वोट इस चीज पे दे रहे थे क्योंकि ये डायरेक्ट उनकी मॉरल और रिलीजियस वैल्यू पे हमला कर रहे थे वोटों के चक्कर में, तो इसलिए मुसलमानों ने प्रोग्राम में इख्तितामी लम्हात है। मैं आखिरी एक सवाल करना चाहूंगा, मिरानी साहब के पास चलते हैं। मिरानी साहब, अब क्योंकि प्रोग्राम का नाम सोल्यूशन है, डिस्कशन विद सोल्यूशन, तो इस पर थोड़ा आखिर में कंक्लूड करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो जी सोल्यूशन क्या है, मतलब दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर कैसे और कब होंगे, और इसके लिए पहल कौन करेगा, और अमेरिका से जो उम्मीद लगा रही है पाकिस्तान की अवाम, वो अमेरिका पूरी कर सकेगा? और अमेरिका की जरूरत पाकिस्तान को है, और अगर अमेरिका को देखा जाए तो कोई हम इतने बड़े भी स्ट्रेटेजिक उनके पार्टनर नहीं है। न्यूक्लियर उन्होंने जो मुआहदा किया था इंडिया के साथ किया था। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं, मगर हमारी वैल्यू बखूबी पाकिस्तानी भी जानते हैं, दुनिया में भी पता है कि किस तरह पाकिस्तान से काम लिया जा सकता है। तो सॉल्यूशन यही है कि ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमें अमेरिका के मुफादात के लिए काम करना पड़ेगा, अमेरिका को पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम करना पड़ेगा, तो यकीनन मंजिल करीब होगी। सही। मंसूर साहब, आप क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन के मीन्स के? हमें जैसे मिरान साहब कहते हैं नेक नियति के साथ काम करना होगा, हम एक दूसरे के साथ बदनीयती की बुनियाद में ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते, और वो जो उम्मीदें हैं नई हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत की और अवाम की, वो क्या पूरी करेगी ये हुकूमत जो अमेरिका में बनी है? नहीं। देखें, एक चीज आप अंडरस्टैंड करें कि आप पाकिस्तान एक बहुत ही अहम एक मुल्क है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और जो पार्टनरशिप है वो अमेरिकन हुकूमत की होती है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ तो वो पॉलिटिशियन को उनको खुद पता है कि उनको वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो इनके ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं और अच्छा रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान से कोई काम करवाना है या पाकिस्तान में कोई जंग करवानी है या किसी से बात करनी है तो आपको एस्टेब्लिशमेंट को फोन करना है, पॉलिटिशियन की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को ये करना होगा कि यहाँ पर अमेरिका में अच्छी लॉबिंग फर्म हायर करना पड़ेगी, अपनी फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे लगाएंगे, जो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे लॉबिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज प्रोसेस से चलती है। आप पहले कांग्रेसमैन के पास जाते हो, सेनेटर्स के पास जाते हो, फिर प्रेसिडेंट के बाद ये सारी चीजें जाती हैं। तो आप उसको है ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सारी वो तो पॉलिसीज मेरे ख्याल डॉन की खबर थी ना कि उन्होंने एक लॉबिंग फर्म को हायर किया है अमेरिका में। वो तो वैसे ख्याल ही है। कहते हैं, लॉबिंग फर्म को हायर किया तो भाई 4 साल में फोन करवा लेते हैं ना। तो लॉबिंग फर्म नहीं सही काम कर रही है जब तो उनको फोन तक तो जाता नहीं है बेचारों को। तो ये सारी चीजें उनको उसी तरीके से करनी पड़ेंगी, उसी प्रोसेस है। यहाँ के डायस्पोरा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिनके सेनेटर से, कांग्रेसमैन से उनके ताल्लुकात हैं। फिर जाके पाकिस्तान की जो है किस्मत बदलेगी। और अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है अमेरिका को प्रेजेंट करने के लिए, तो फिर अमेरिका उसकी क्यों करेगा? क्योंकि दोनों को अपने मुफाद देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका के मुफाद में इस वक्त अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो अमेरिका इस तरह की लॉबिंग का मशवरा तो नहीं दे रहे जो तहरीक इंसाफ ने 60 सेनेटर से खत लिखवाया था, वो लॉबिंग तो नहीं कह रहे इस तरह की करें, या कोई और नहीं, इसी मशवरा? लॉबिंग देखें, 60 अगर सेनेटर से खत भी लिखवा सकते हैं यहाँ पर पीटीआई के लोग, तो भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो शर्म करना चाहिए। वो तो अगर तो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने पैसे हैं, इतने लॉबियस्ट हैं, और इन्होंने इधर 5 एम्बेसियां यहाँ पे खोली हुई हैं, तो क्या टैक्सेस का करने पैसा इस काम में नहीं लगाना चाहते हैं, मेरा ख्याल अरे है। 5 एम्बेसीज यहाँ पर हैं, 5 एम्बेसीज यहाँ पर हैं, तो वो क्या कर रही हैं पाकिस्तान की एम्बेसियां अमेरिका में? वो कुछ नहीं कर रही मंसूर साहब, ना। इसका जहां तक मेरे पास जो जवाब है वो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो कौम के टैक्सेस का पैसा इस काम में नहीं लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरी पाकिस्तानी जो लोग हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई काम अगर करना है तो दिल से काम कीजिए और अमेरिका के प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर अमेरिका के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। इंडिया किसी रीजन की वजह से, इंडिया की ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अमेरिका का झुकाव जो है वो सारा इंडिया की तरफ होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अमेरिका के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लॉबियस्ट होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके अपने डायस्पोरा के लोग होते हैं
जो उनकी हेल्प करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान को देख वैसे लें तो काम वैसे अगर करना भी कमला हैरिस आ जाती तो इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव होता फिर तो, क्योंकि उनका ताल्लुक तो इंडिया से ही था, तो उसका फिर ज्यादा झुकाव हो जाता कमला देखे ना, हैरिस अगर आ हमारे जाती। पाकिस्तानियों का एक जबरदस्त चीज है कि कंप्लेन उनको करना है बस। जैसे पाकिस्तान में हर जो वो होती है बीमारी हो या हर जो भी मुश्किलात हो, वो कहते हैं कि जी ज्यूज लाबी, फलानी लाबी, ये लाबी, वो लाबी, ये दुश्मन की साजिश है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि जी दुश्मन ने ये कर दिया, दुश्मन ने वो कर दिया, काम हम करते नहीं है। और प्रोटोकॉल वीवीआईपी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। काम करोगे तो प्रोटोकॉल मिलेगा, काम नहीं करोगे तो इसी तरीके से जैसे आज ख्वार हो रहे हैं हमारे लोग, इसी तरीके से गलीलो ख्वार होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम मीरानी साहब, मंसूर कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के इस प्रोग्राम में अमेरिका इलेक्शन के बाद सदर ट्रंप के मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पे गुफ्तगू की, उसके हवाले से डिस्कस किया और उसके सोल्यूशन की भी बात की कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और दोनों ममालिक के बाहमी मुशावरत और बाहमी जो इत्तफाक के राय से जो इशूज हैं उनको हल करने के लिए दोनों ममालिक और दोनों ममालिक की गवर्नमेंट काम करेगी। और एक और बड़ी बात जो वाज़े हो चुकी है, आज के हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने जिक्र किया कि जी जो उम्मीदें ट्रंप साहब के साथ लगाई जा रही हैं कि ट्रंप साहब जी जीतने के बाद फोन उठाएंगे और फोन करेंगे और कुछ यहाँ पे हलचल मच जाएगी, तो ये हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने इसकी तरदीद की है कि ट्रंप साहब का भी ऐसा कोई मूड नहीं। लिहाजा इसके साथ मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत, आइंदा हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।